नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के हाल ही में एक सदस्यता लिए हैं लल्लन चौहान जी, जिसकी काफी चर्चा चल रही है और पूरे गोपालपुर में नहीं पूरे जनपद में चल रही है। उनसे आज हम बात करेंगे, उनके मकान पर आए हुए हैं और चौहान जी आज संजोग से हम लोगों को मिल गए हैं। इनसे आज हम लोग मुखातिब होंगे और इनसे बात करेंगे कि सर तमाम पार्टियां हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ऐसी तमाम पार्टियां हैं। इन्होंने एक रास्ता चुना समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी का रास्ता चुनने का मकसद क्या है? समाज सेवा जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज सेवा आखिर क्यों कर रहे हैं? तमाम लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस में केवल ध्यान देते हैं, समाज सेवा में बहुत कम ध्यान देते हैं। इन सब बातों को लेकर मैं आया हूं आज लल्लन चौहान जी के आवास पर। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा आते हैं और आपको मुखातिब कराते हैं लल्लन चौहान जी से। तो चौहान जी, थोड़ा सा अपना परिचय दें। लल्लन चौहान, देवारा जजीद, ग्राम राधे का पूरा, गोपालपुर विधानसभा, सगड़ी, आजमगढ़ से, यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं जो है यहाँ पर घर पे रह करके पूरे आजमगढ़ का और मऊ सारे क्षेत्र का जो है भ्रमण करता हूँ और यहाँ पर समाज के लिए काम करता हूँ। पूरे समाज के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ कि ताकि जो भी मेरे से हेल्प हो सके उनकी मैं हेल्प कर सकूँ समाज की। अच्छा चौहान जी, आपको पता चला है कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश की अपने समाज को जगाने का। तो समाज को जगाने के लिए आप किस तरह से प्रयत्नशील हैं, कैसे जगाएंगे? अब उसका हम अपना शेड्यूल बनाकर पूरा संगठन तैयार करेंगे हर जिले वाइज, जो कि पूर्वांचल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि पूरा पूर्वांचल आप देखिए। तो पूरा पूर्वांचल में हम पूरी हर विधानसभा में कम से कम 10-10 लोगों की टीम तैयार करेंगे। वो सारी टीम मुझे रिपोर्ट करेगी। उस हिसाब से जहाँ जहाँ कहेंगे हम उनके साथ चलने का काम करेंगे। पूरे समाज को, अदर समाज को पूरा करें, मतलब सभी को हम साथ में जोड़ने का पीडीए का जो नारा दिए है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उस पीडीए के तहत हम सबको जोड़ने का काम करेंगे। और अपने चौहान समाज को तो मैं स्पेशली उसी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि आप अपने चौहान समाज को जोड़िए। बाकी तो हम लोग कहीं काम करने के लिए, तो हम अपने समाज को चल चल के हर जनपद में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक वाइज हम मीटिंग रखेंगे। सबको, हर प्रधान जो भी हैं उनसे संपर्क में करेंगे। तो सबको जोड़ने का काम हम करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। अब पूरा समाज जो है कि चौहान समाज जो है वो जोड़ने का शुरू हो गया है। काफ़ी लोग जो है बीजेपी छोड़ करके अभी भी ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं और उनके सदस्यता भी आने वाले टाइम में मैं दिलाऊंगा। अच्छा चौहान जी, जैसा कि आप एक सफल व्यवसायी हैं, आपका बहुत बड़ा उद्योग है, तो फिर ये समाज सेवा करना, समाज के बीच में उतरना, पार्टी ज्वाइन करना, ये आपके दिमाग में कहाँ से आता है और कब से ये चल रहा है? अब समाज का अब सारा चीज पैसे से और उससे तो नहीं होता कि भाई पैसे से तो कोई भी, पैसे तो बहुत से लोग अच्छे से रखे हुए हैं, हम हमारे से भी अच्छे होंगे कि बहुत से पूंजीपति होंगे कि जो पैसे रखे हों, लेकिन पैसे ही रख करके कुछ नहीं होता। पैसे तो भाई हम आज हैं कल को नहीं रहेंगे, तो पैसे रख के क्या करेगा? समाज में सबकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो कम से कम उनको किसी के जो बेसहाय होंगे उनको सहायता मिलेगी। जो गरीब जिसकी हेल्प करनी है, कहीं भी अगर जिसके मकान नहीं है उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा कि उसमें हम कम से कम कुछ नहीं तो एक कमरे तो उसको बना के दे सकें। और भी इसी तरह जहाँ भी, जिस समाज में जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी, जो भी लोग मुझे जुड़ेंगे और अपनी समस्या बताएंगे तो उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और बिजनेस तो चलता ही रहेगा बिजनेस के लोग करने के लिए, लेकिन बिजनेस ही से तो समाज नहीं चल सकता। बिजनेस से तो हम खाली अपना परिवार चला सकते हैं, तो हमें तो परिवार नहीं, हमने पूरा समाज देखना, समाज के लिए, इसलिए हमने समाज सेवा। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप, ये हमारी तो करीब 1 साल से लगे हुए थे। कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा कि पार्टियां तो तमाम थी, सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो पार्टियों में आपने प्रमुखता से क्यों सपा को ही ज्वाइन किया? अब उसका रीजन है कि आप बीजेपी में देख रहे हैं हमारे समाज के लोग, काफी लोग हैं, मंत्री भी हैं और भी कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन उनको कहीं भी सम्मान नहीं मिला। कहीं भी हमारे समाज की कहीं मर्डर हो रहे हैं, कभी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। समाज के जो आज सभी चौहान, भाजपा पे आप बड़ा आरोप लगाते हैं। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर इस तरीके से आरोप, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समाज की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे समाज के मंत्री भी हैं, नेता भी सारे बीजेपी के 80% लोग वोट भी करते हैं,
लेकिन समाज की तो कोई कहीं सुनवाई नहीं होती, कहीं कोई भी नेता की या किसी की उसकी कोई पूछता ही नहीं, न उनको कोई सम्मान देता। आजकल आप जो बता दीजिए कि किसी भी बीजेपी में जो हमारे चौहान समाज है, आप लोग इतना घूमते हैं, सारे जगह पत्रकारिता करते रहते हैं, आप कहीं भी चौहान समाज का नाम आपने कहीं सुना कि एक मंत्री जो ये है राज्यपाल, उनके अलावा किसी भी चौहान का कि किसी की मदद की हो या उनका कहीं भी जहाँ हर एक जगह उनका शोषण ही होता है, और उसके लिए कोई भी पार्टी बीजेपी भी कभी भी आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं काम किया, और नहीं तो किया तो आप उसके बता दीजिए मुझे कि आपने कहीं देखे हो या कहीं कुछ ऐसा लगता है तो। अच्छा, चौहान समाज जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ अभी भाजपा के भी तरफ है, तो उनको कैसे तोड़कर आप सपा की तरफ ले आएंगे? अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी वो है, उनकी नीतियों को उनको बताएंगे जा करके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, तो दोनों की हम अच्छाइयाँ बताएंगे। अब उनको जो लगेगा तो उसके हिसाब से जुड़ने का काम करें। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो बीजेपी ने की है उसकी नीतियों से कोई सहमत होगा। अभी तो जो हमारे चौहान समाज को कोई समझा नहीं पाता, जो भी हमारे बड़े नेता हैं वो समाज में तो जाते ही नहीं। पहली बात तो अपने समाज में कि जाएं या उनको अपनी बातें रखें या उनको मोल्ड करें, तो वो है जन जन में जा करके उनके घर घर प्रयत्न करूंगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अखिलेश जी की नीतियाँ और बीजेपी की जो उन्होंने की हैं वो सारे काम उनके बताऊंगा। तो उस हिसाब से लोग बीजेपी के साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे। स्वागत समारोह था, वहाँ पे तमाम मतलब बहुत बड़े बड़े नेता भी आए हुए थे, सांसद जी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जैसे वहाँ पे आप देवारा के रहने वाले हैं, देवारा क्षेत्र आपका बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने कभी बात किया, या आप पार्टी में आए हैं तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अभी तो हम कहीं किसी पद पे या किसी से हमारी तो कोई सुनता नहीं। अब पार्टी में आए हैं, अब अपनी बातें रखेंगे। जो कि हमारे तो आजमगढ़ से 2 सांसद हैं, 10 विधायक, मैं उनके पास अपनी जा करके सारी समस्या बताऊंगा और उनको अवगत कराऊंगा। वहाँ से जो भी निधि होगी वो ले आकर के मैं देवारे क्षेत्र में काम करूंगा कि जो हमारे देवारे क्षेत्र का जो उत्थान हो। बंदे में अब बाढ़ आती है, लोग डूबने शुरू हो जाते हैं, कटाव में उसके अभी भी नदी काट रही है, उससे जमीन सभी बह रही है, उसमें जा रही है। तो वो भी कोशिश करेंगे कि जो अपने नेताओं की निधि है और वो अपनी बातें पार्लियामेंट में ले जाके सांसद हैं वो रखेंगे कि हम उनको जाके अपना अवगत कराएं, तो आगे जाके अवगत करा गया उसके लिए समाधान करेंगे। अच्छा, जैसा कि लोग बताते थे कि आप समाज सेवा के साथ साथ लोगों का इलाज कराने का कार्य करते थे, तो ये इलाज आप कहाँ करवाते हैं, कौन कौन लोगों के माध्यम से करवाते हैं? ये हम BHU में काम मेरा चल रहा है ऑलरेडी, बनारस BHU यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैं करीब 2020 से काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारे काफ़ी डॉक्टर संपर्क में हैं, सभी लोग हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर हम जो भी समाज के हमारे लोग जाते हैं, अदर भी कोई भी क्षेत्र के जाते हैं, तो सबकी मैं वहाँ मदद कराता हूँ। उस एम्स में भी 4 डॉक्टर हमारे जानने वाले हैं, तो अगर उस लेवल की भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ भी हेल्प करने का काम करते हैं और लोग हमारे साथ जाते हैं, वहाँ हम जा करके उनका इलाज करवाते हैं। सर, जैसा कि आपसे लोग संपर्क करना चाहेंगे तो किस तरीके से संपर्क करेंगे? मोबाइल से और किसी माध्यम से, या घर पे मेरे आ जाए, घर पे भी मैं रहता हूँ हमेशा। और समाज में सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं मुझे आज कोई ऐसा एक मोबाइल नंबर है जो शेयर किया जा सकता है लोगों को? मेरे 2 नंबर है, दोनों शेयर हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं सब जगह, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप देखेंगे तो सारे नंबर हमारा सर्कुलेट होता है। दर्शकों को अपना वो नंबर शेयर करने का प्रयास करो। 9313042769 जी। इस पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी टाइम। ये 24 घंटे हमेशा चालू रहता है। अगर जरूरत पड़ती है 12 बजे रात को भी करेंगे, तभी भी मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहता हूँ हमेशा। अच्छा, अभी हाल ही में चौहान समाज का एक बेटा मारा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी उसके लिए मैं कल जाने वाला हूँ। मुझे पता चला वो बहुत निंदनीय है, जो कि ठाकुर पंडित समाज के लोगों ने चौहान समाज के मारे हैं। अब उसके बाद वहाँ जा करके हमने तो उसके लिए प्रिया सरोज वहाँ की सांसद हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम DM से पूरा हर संभव प्रयत्न करेंगे। उनके फादर जो हैं तूफानी सरोज जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो सभी लोग हम प्रयत्न में लगे हैं कि जो उनको न्याय मिले, और न्याय के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जहाँ भी जिस लेवल पे जाना होगा ये करके हम न्याय दिला करेंगे। हमारे साथ लल्लन चौहान जी, जो कि हमारी बातों को बेबाकी से जवाब दिए। इन्होंने बताया कि देवारा की कैसे प्रमुखता से हम विकास को आगे अग्रसर करेंगे और यहाँ पर अपने समाज को जगाने का कार्य करेंगे, क्योंकि समाज अभी जैसे कि बता रहे थे चौहान जी कि हमारा समाज कुछ अभी भाजपा की तरफ है, कुछ सपा की तरफ है। तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे अपनी नीतियों को उनके सामने रखेंगे, इन सब मुद्दों को लेकर ये उनके बीच जाएंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इन सब बातों का हम आज चौहान जी से बात किए हैं
और आगे फिर इनसे बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।